बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई एमपी बोर्ड दोनों के लिए। 2024 में एमपी बोर्ड में आ चुका है, 2023 में एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई में आ चुका है। क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा 4343, ठीक है, 2 अंक की संख्या है। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 + 3, 40 + 3। अब इस 40 को कितना लिख सकते हैं, तो इसको 10 × 4 लिख सकते हैं +3, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अगर मैं ये वाला जो अंक है इसको क्या बोलते हैं हम, इकाई का अंक, है ना, इकाई यानी वंश बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, दहाई का अंक हिंदी में, यानी कि टेंस बोलते हैं इसको, वंश और टेंस। अगर हमने इस इकाई के अंक को x ले लिया और दहाई या टेंस के अंक को y ले लिया, तो बताओ ये क्या बनेगा। तो जहाँ पर 3 है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x, ठीक है। और जहाँ पर y है यानी कि 4 है, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y लिखेंगे, क्योंकि ये 4 की जगह y आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10y। यानी ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो वो बनेगा 10y + x। क्लियर। अगर हम इसको रिवर्सिंग करते हैं, तो रिवर्सिंग करते हैं, है ना, अंकों को पलटते हैं, पलटने पर क्या होगा, तो अपोजिट हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 10x + y, मतलब x की प्लेस पे y आ जाएगा, y की प्लेस पे x आ जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमेशा हमें 2 अंकों की संख्या में ये लेना है जब इकाई का अंक x और दहाई का y है, और रिवर्सिंग कर देंगे तो ये लेना है। जब क्वेश्चन मिलेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। अब इसको समझते हैं। ये बोल रहा है 2 अंकों की संख्या में अंकों का एक 9 है, तो 2 अंक की संख्या, तो जैसे हम इसको हल करते हैं तो मानते हैं, माना x व दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक y है। लेट वंस इज x एंड टेंस इज y, हमने लेट कर दिया, ठीक है। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। अब चलते हैं हम प्रश्नानुसार। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम चलते हैं। क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग 9 है, तो x + y = 9। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो हमने सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर क्या कर दिया, 9 कर दिया। पहला काम हो गया, है ना, ये तो इजी है। अब जो अगली कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पुनः प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, क्या बोला है फिर से, इस संख्या का 9 गुना, 9 का गुणा कर दिया। फिर इंग्लिश में देखें, 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना, 9 टाइम दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना, 9 टाइम दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना, 9 टाइम दिस नंबर। इतना काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंकों को पलटने पर बनी संख्या के का 2 गुना है, तो यहाँ पर 2 गुना है किसका, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। क्या है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुने के बराबर या 2 गुना है। यहाँ पर देखें, ट्वाइस रिवर्सिंग द नंबर, ट्वाइस रिवर्सिंग द नंबर, ये बन गया, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। 9 टाइम दिस नंबर, ट्वाइस रिवर्सिंग द नंबर। अब हम समझते हैं कि इस संख्या का बोला है, मतलब इस संख्या का कौन, तो ये इस संख्या, क्योंकि इसमें इकाई का x है और दहाई का y है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई में कितना, 10y + x, ये बन गया, इक्वल में 2। फिर अंकों को पलटने पर रिवर्सिंग द नंबर कितना बन रहा है, तो इसको चेंज कर दो, 10x + y ले आते हैं इधर, तो बन जाएगा 90y + 9x = 20x मल्टीप्लीकेशन + 2y। इन दोनों नंबर्स को इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 20x + 2y, 90y उस तरफ जा करके बनेगा माइनस का, 9x उस तरफ जाके बनेगा माइनस का, और इक्वल में कितना बनेगा, 0। 20x और 9x दोनों सेम लाइक टर्म को माइनस कर दो, तो 20 में से 9 को घटा देंगे, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 11।
90 में से 2 को घटा देंगे दोनों भाई वाले, तो ये आ जाएगा माइनस का 88, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो संख्या बढ़ी उसका चिन्ह लगा दिया हमने। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। ठीक है, इस फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर बनेगा। अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। तो अब देखते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, है ना, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या है पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो सेम बनाना है, इसके आगे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके आगे 11, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें 11 का, 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। ठीक है, 11 का गुणा कर दिए, 11x प्लस 11y प्लस इक्वल टू 11 नम 99। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x माइनस 88y इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सेम नंबर बन गए। जब सेम बन जाए तो चिन्ह बदल दो, ये देखो माइनस 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 प्लस, और ये माइनस 11 से 11 कट गया, एक एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में देखो चिन्ह, नया चिन्ह देखना है तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो देखो दोनों प्लस हो जाएंगे। 88 और 11 प्लस होकर के 99। 99 में से 0 को माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं घटाना, वही रहेगा। तो y इक्वल टू बन जाएगा 99 अपॉन 99, कट जाएगा, कितना बनेगा 1। अब इस y की वैल्यू को हम 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर रख देते हैं, इसका मान रखें तो देखो यहाँ पर रखा x प्लस वाई की प्लेस पे 1 रख दिया, है ना, इक्वल टू 9। उस तरफ भेज दो तो 9 माइनस 1 कर दो, माइनस कितना बचेगा 8। x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। आंसर आ गया क्या? अरे आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर हमें निकालना है। तो अब देखिए कि वो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर होगा 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या कौन सी होनी चाहिए, तो ये इस संख्या मतलब 10y प्लस x, तो ये होनी चाहिए 10y प्लस x। 10 बोलो, y की वैल्यू 1, गुड, x की वैल्यू 8, तो 18 प्लस 8 कितना हो गया 18। अतः 2 अंकों की संख्या 18 है, हेंस 2 डिजिट नंबर इज 18। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो इस क्वेश्चन को देख देख के हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं और फिर आसानी से इसको सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, तो ये सीबीएसई और एमपीओ बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से कर लें इसे।